मम्मा की परेशानियां सुन के मम्मा को बीमारियां लगी, इसलिए। अम्मी किस तरह से पालती हैं आपको? रोटी ला के दे देती है, आप नहीं खाती, दवाइयाँ नहीं लेती, फीस देती है हमारी। अब बीमारियों की मरीज है। आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी माँ का सहारा बनना, आप इनको मेडिसिन ला के देना, इनका बाजू बनना। प्रॉमिस करो, बनोगे? यस। क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। वो छोटा भाई भी तुम्हारा रो रहा है, इसने क्या बनना है? आपको पता है जो बड़े भाई होते हैं वही बाप होते हैं, तो आपने इसका भी बाप बनना है, माँ का सहारा बनना है। और आपकी अम्मी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। अम्मी के लिए क्या क्या करोगे बड़े होके, ये बताओ। सब कुछ करेंगे, नज़र से ठीक करवाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, है शुगर से करवाएंगे। इनके कज़न ही हैं, उन्होंने वो पिज़्ज़ा ला कर खाया तो गारा के मुझे भी कहने लगे कि हमने भी खाना है। वो इतना बड़ा पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। मैंने कहा अच्छा बच्चों, मैं आपको भी ईद पे लेके दूंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरे सामने ये जो आप एक अजीम माँ देख रहे हैं, ये नाबीना है। ये नाबीना जो है ये 3-4 साल से हैं, मतलब जब ये छोटी सी थी तब से। ये जो इनके साथ बैठे हुए आप 2 बच्चे देख रहे हैं, ये इनके लाल हैं। एक का नाम अनीक है जबकि दूसरे का नाम उस्मान है। शादी के बाद ये 2 बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा हो गए तो इनके शोहर ने इनको छोड़ दिया, जिसके बाद ये किसी के घर काम भी नहीं कर सकती, ये किसी भी किस्म का कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं इनको पढ़ा भी रही हैं और इनको लिखा भी रही हैं। एक भाई है, उसके घर में रहती हैं। एक वक्त की रोटी मिल जाए तो खा लेती हैं, रोटी ना मिले तो भूखे सो जाते हैं। आज भी रोज़े की हालत में हैं और ये रोज़े की हालत में अपने बच्चों के हमरा ये यहाँ पर मेरे घर आई हैं। और आप जब इनकी ज़ुबानी इनकी स्टोरी सुनेंगे, यकीन करें आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकेंगे कि आपके अंदर ये फील आएगी कि हमारे जो गम है, हमारी जो तकलीफ है, हमारे जो दुख हैं वो तो बहुत महज छोटे छोटे से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को किस किस हाल में रखा हुआ है। और यही लोग हमारे लिए एक मोटिवेशन का, जिंदगी जीने का या एक उम्मीद का जरिया जो है वो बनते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को देखा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि माँ अंधी भी हो जाए ना तो उसकी ममता अंधी नहीं होती। ये अपने दिल से इन बच्चों को जिस तरीके से देखती होंगी, इनके 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 नाक कैसे हैं, इनके कान कैसे हैं, इनकी पेशानियां कैसी हैं, इनके होंठ कैसे हैं, वो छू कर महसूस करते हैं। शायद आंखों वाले भी उस तरीके से ना देख सकें। आपको मैं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। मुझे नहीं पता आप मुझे देख सकती हैं या दिल की आंखों से देख सकती हैं, बज़ाहिर आंखों से तो नहीं देख सकती। आपको ये मेरा सल्यूट भी नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप उन अजीम माओं में से एक माँ है जो ममता के लिए किसी भी हद तक जाती हैं और अपने बच्चों को जो है रिज़्क़े हिलाल के निवाले खिलाने के लिए पेश पेश रहती हैं और उनकी खुदी भी नहीं मरने देती। क्या हुआ था, स्टोरी है क्या? स्टोरी भाईजान यही है कि मैं नबीना हूँ, मेरे ये 2 बच्चे हैं, अल्लाह के अलावा कोई भी आसरा नहीं है मेरा शौहर भी छोड़कर चला गया है, तो अब कोई भी वसाइल नहीं है। हस्बैंड ने तलाक क्यों दी आपको? वो मेरे नबीना होने की वजह से ही सभी कुछ कहता था कि मैं नभाऊंगा, सब कुछ करूंगा। बाद में वो अपनी बातों पे नहीं पूरा उतरा, काफ़ी उसकी मिन्नतें वगैरह भी की, सब कुछ किया है। इन बच्चों की तरफ भी नहीं देखा उसने? नहीं, बच्चों की तरफ भी नहीं उसने देखा। बच्चों का भी बहुत कहा कि तुम्हारे चलो 2 बच्चे हैं, मैं कैसे पालूंगी, मैं कैसे करूंगी मैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कुछ भी कर सकता। उसको ये एहसास भी नहीं हुआ कि आप नाबीना हैं, कहीं काम भी नहीं कर सकती, कहीं मुशक्कत भी नहीं कर सकती इनको पालने के लिए, तो कभी मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं, कभी उसको कोई एहसास मतलब कि नहीं हुआ। मैं जब वो छोड़ के नहीं था गया तो तब वो पहले कहता था मतलब कि मैंने नहीं साथ रहना, मैंने नहीं करना, तो मैं बहुत उसकी मिन्नतें करती थी, हाथ भी जोड़े, पाँव भी पकड़े, सभी कुछ करती थी, तो लेकिन फिर भी उसने नहीं, वो उसकी कुछ समझ में बात आई
तो फिर वो छोड़कर ही चले गया। हालांकि बच्चे भी, ये छोटा बेटा उसके साथ बहुत करता था। तो ये तो इतने खूबसूरत आपकी औलाद है, आपने अपनी आंखों से तो इनको नहीं देखा, लेकिन ममता जो होती है वो तो अपनी दिल की आंखों से देख रही होती है। तो ये कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं आपके बच्चे? क्या फील होता है आपको इनके चेहरों पर हाथ लगाकर? बस मैंने भाई हाथ लगा के ही देखा है, या इस तरह बहन भाइयों से पूछ के कि कैसे नए नक्शे इनके या कैसे हैं। ये आपका बड़ा वाला बेटा आप जैसा है, पता आपको? हाँ जी, कहते हैं बहन भाई, कहते हैं कि आपसे मिलता जुलता है। आपकी कॉपी है ये? बिल्कुल। तो मैं तो नहीं देख सकती, लेकिन दिल में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने बच्चों को देखूं।